Hi everyone, my name is Purab and today's video is going to be options trading for beginners. Futures and options बहुत ज़्यादा हाइप में होते हैं एंड सारे बिगिनर्स उसी को करना चाहते हैं जस्ट टू मेक मनी। और हम लोग यही जानते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो बहुत स्लो बनता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग या फ्यूचर्स ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा भी बनता है, बहुत सारा लॉस भी बनता है। तो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शंस ट्रेडिंग है क्या एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि बिगिनर्स को समझ आए। इफ यू आर अ ट्रेडर जो ऑलरेडी फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेडिंग करता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो कि ये वर्क कैसे करता है तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शंस या फ्यूचर्स जिसे हम FNO कहते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दीज आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो डेरिवेटिव्स चार तरीके के होते हैं, चार में से दो आपके बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि वो इंडियन मार्केट में है ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं वो नाम भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। चार डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें से दो साइड में रख देना है। उसमें एक है फ्यूचर्स, एक है ऑप्शंस, ये दोनों हम जानेंगे। इन दोनों के बीच का एक डिफरेंशिएशन वीडियो है, हम अलग से वीडियो रखेंगे ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो जाए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। डेरिवेटिव एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू किसी और चीज से निकल कर आती है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बट इस पॉइंट को एकदम ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे ऑप्शंस ट्रेडिंग पर जल्दी आना है। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मानो आपके पास एक बैट है, क्रिकेट वाली बैट है, उस पर आपको विराट कोहली का सिग्नेचर मिल गया। वो बैट की प्राइस थी 2000 रुपए। अब विराट कोहली का सिग्नेचर आने की वजह से उस बैट की प्राइस बढ़ गई, राइट? लाखों में गई होगी या कितनी भी गई होगी। अब मानते हैं विराट कोहली कैप्टन था और उसने वर्ल्ड कप जिता दिया, उसने लगातार 4-6 सेंचुरीज मार दी। अब क्या होगा, एकदम से विराट कोहली का हाइप बढ़ जाएगा और उस बैट की प्राइस और एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। वैसे ही मानते हैं कि विराट कोहली का पूरा लगातार 2 साल तक फॉर्म खराब हो जाता है। हर बार 0 पे आउट हो रहा है, 3 पे आउट हो रहा है, 2-3 रन पे आउट हो रहा है, फील्डिंग भी अच्छी नहीं है, कैप्टनसी अच्छी नहीं है, कैप्टनसी गिव अप कर दिया। तो क्या अब उस बैट का प्राइस उतना ही रहेगा जब उसने वर्ल्ड कप जीता था? नहीं, राइट? अब बैट का प्राइस चेंज होगा। दिस इज वॉट डेरिवेटिव्स इज। उस बैट का जो प्राइस है ये विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है। वैसे ही डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू किसी और XYZ चीज से डिराइव्ड होती है। जैसे कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, मैं आगे समझाऊंगा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो डिराइव होती है डायरेक्टली उस स्टॉक के वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी वैल्यू डिराइव होगी रिलायंस के शेयर से या रिलायंस की कंपनी से, राइट? तो ये ऑप्शंस की वैल्यू नहीं है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस से, उस कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसकी वैल्यू बनती है। दैट इज व्हाट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव प्रोडक्ट इज। अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस बता दूंगा, बाद में मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग को अच्छे से समझाऊंगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग, पहले तो मैं दोनों को एक साथ लंप करके समझाता हूं। एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। आपको लगता है कि कोई एक XYZ शेयर है जिसके बारे में अगले 2 महीने में कोई एक चीज आने वाली है। मानो कि मोदी उसके बारे में कुछ बात करने वाला है उस शेयर के बारे में। तो आपको लगता है अगले 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसकी शेयर की जो प्राइस है आज 100 रुपए है, ये कल जाके 200 रुपए हो जाएगी, आपको लगता है, राइट? तो ये 100 रुपीज का अभी है, 200 रुपए का कल होगा, आपको ऐसा लगता है। और अगर ये नहीं हुआ, मोदी जी इस चीज के बारे में नहीं बात करते तो उसका 100 की जगह 50 या 20 रुपए भी हो सकता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि मैं 100 रुपए का शेयर अभी खरीद लूं और इसकी 200 की प्राइस होगी तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, या फिर जब उसका नुकसान होगा तो वो 80 रुपए का सीधा नुकसान हो जाएगा। अगर 20 रुपए की कीमत होगी तो ये 0 हो गई तो 100 का नुकसान हो जाएगा। अब यू डोंट वॉन्ट टू बाय दैट शेयर, आपको पूरा शेयर अभी से खरीद के नहीं रखना है। आपको लगता है ना मोदी जी बात करेंगे तो, राइट? मोदी जी बात करेंगे तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो जैसे आपने कभी सुना होगा टोकन, अगर आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो कई बार आप एक टोकन देके उसकी बुकिंग कर लेते हो। वैसे ही यहाँ पर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ प्रीमियम। ये आप प्रीमियम पे करते हो एंड प्रीमियम देकर इस शेयर की बुकिंग कर लेते हो कि यहां से 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, जो भी आपने टाइम सेट किया है, मैं इस शेयर को 100 रुपए पर खरीदूंगा। मैंने ऑलरेडी 20 रुपए बुकिंग में दे दिया। इससे क्या हो जाता है, कल उसकी प्राइस 200 होगी या 50 होगी या 20 होगी या 300 रुपए होगी। आपने अभी टोकन दे दिया कि मैं 1 महीने बाद इस शेयर को 100 रुपए में खरीदूंगा। दिस इज व्हाट ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज इन सिंपल टेंस या सिंपल वर्ड्स। अब मैं समझाने के लिए और एग्जांपल दूंगा। चलो एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं।
आपको एक i10 बहुत अच्छी लग गई, मानो एक i10 या i20 बहुत ज्यादा अच्छी लग गई, आपको लगता है और भी बायर्स उसे खरीदना चाहते हैं और हो सकता है उसकी किसी रीजन से प्राइस बढ़ने वाली हो, तो आप क्या करते हो, एक टोकन दे देते हो कि मैं अगले महीने भले ही ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम निकले या गाड़ी अच्छी रहे नहीं रहे, मैं तुमको टोकन दे के रख रहा हूं, ठीक है। ये 10,000 रुपए टोकन रखो, मैं इस गाड़ी को 1 लाख रुपए पे, अभी मैं मानता हूं, मैं जानता हूं 1 लाख में नहीं आएगी, बट 1 लाख रुपए में मैं खरीद लूंगा, चाहे उसमें प्रॉब्लम निकल के आए चाहे उसमें प्रॉब्लम नहीं निकल कर आए। ओके, सो ये 10,000 रुपए आपने टोकन दे दिया। अब ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बीच का डिफरेंस समझाता हूं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने बाद आपको जाकर वो गाड़ी खरीदनी होगी, मतलब खरीदनी ही होगी। 10,000 रुपए आपने आज दिए हैं और आपको पैसे देकर लाख रुपए कंप्लीट करके आपको वो गाड़ी खरीदनी ही होगी। दैट इज व्हाट फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको उस शेयर की या स्टॉक की या फिर इस एग्जाम्पल में गाड़ी की डिलीवरी लेनी है या नहीं लेनी है। मतलब आप ये 10,000 रुपए आपने जो दे दिए, आप 1 महीना होने के बाद ये कह सकते हो कि मुझे लगता है गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी में ब्रेक का प्रॉब्लम है, गाड़ी में सस्पेंशन का या इंजन का कुछ वर्क है, मैं इस गाड़ी को नहीं लेना चाहता। तो बस आपका जो 10,000 रुपए जो आज दिया था वो नुकसान होगा, रादर दैन वो आप यहाँ पर लाख रुपए गाड़ी के दोगे और उसमें अगर और मानो बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिर गई। वैसे ही अब हम शेयर के एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको लगता है एक शेयर है जो कि 100 रुपए का है, आपको लगता है अगले महीने ये 200 हो जाएगा इन केस अगर ये चीज हुई तो, कोई XYZ चीज हुई तो, राइट। अब आपने क्या किया, मैं 100 रुपए देकर एक रिस्क ले सकता था कि कल अगर उसकी प्राइस 200 हो गई तो मुझे 100 का मुनाफा होगा, 100 का प्रॉफिट होगा, बट अगर वही उसकी प्राइस 20 या 50 रुपए होगी तो मेरा नुकसान भी बड़ा होगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करते हो, आप एक टोकन दे देते हो जिसे हम प्रीमियम बुलाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपने 20 रुपए का एक टोकन दे दिया या 10 रुपए का एक टोकन दे दिया कि हाँ 100 रुपए में मैं 1 महीने बाद, मानो आज 1 मार्च है तो 1 अप्रैल को मैं इस शेयर को 100 रुपए पर खरीदूंगा। तो आपने आज टोकन दे दिया 10 रुपए का या 20 रुपए का कि 1 महीने बाद मैं इस शेयर को या इस स्टॉक को 100 रुपए पर खरीद सकता हूं। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट या एक हक ले लिया। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक हक होता है कि आज की प्राइस पर या एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक डिफरेंट टाइम में आप उसे खरीद सकते हो। मतलब भले उसकी कीमत तब 300 हो जाए, पर सेलर के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि मैं इसको 100 रुपए पर खरीद सकता हूं। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं वो खरीदूं या नहीं खरीदूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज 10 रुपए दिए, मानो बुकिंग अमाउंट है जिसे हम टोकन या प्रीमियम बोल रहे हैं, 10 रुपए आपने टोकन दिया और 1 महीने बाद अगर वो शेयर की प्राइस एक्चुअली 100 से 200 हो जाती है तो आपने 100 रुपए दे दिए और अब आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। ये 200 हो गया तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। बट अगर मानो उसकी प्राइस गिर जाती है और मानो 20 रुपए हो जाती है तो आपने क्या किया, 80 रुपए का नुकसान बुक करने के बजाय आपने सिंपली वो जो 10 रुपए का टोकन दिया था वो टोकन को जाने दिया, टोकन का नुकसान हो गया। दैट इज व्हाट ऑप्शंस ट्रेडिंग इज। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि प्रीमियम से आप उस शेयर को खरीदो या नहीं खरीदो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पर आप उसे कैंसल आउट भी कर सकते हो कि मेरा ठीक है, टोकन का नुकसान होगा। इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका टोकन का नुकसान होगा। अब इससे लग रहा होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है करके, बट ऑब्वियसली देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है और बहुत सारी चीजें होती है। मैं समझाऊंगा आगे के वीडियोस में, अगर आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज करता हूँ, समझाने की और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा लेंथी भी ना हो जाए और आपको समझ में भी आए। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर आपने ये 10 रुपए दिए होते तो आपके साथ सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता कि आपको खरीदना ही पड़ेगा 100 रुपए पे। कल चाहे उसकी प्राइस 10 रुपए या 0 रुपीज क्यों ना हो जाए, आपको वो 100 रुपए पे खरीदना ही होगा 1 महीने बाद या जो भी आपने टाइम सेलेक्ट किया है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपने आज 10 रुपए दिया, कल और वो कंप्लीट करके आपको खरीदना होता और पूरा नुकसान बेयर करना होता, या फिर बीच में से आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते थे, जो कि मेजरली लोग करते हैं, बट अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, अभी मैंने आपको समझाया। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपने जब 10 रुपए का टोकन दिया है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एट द टाइम, जो भी आपने टाइम दिया है, आपने सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया है कि 1 महीने बाद भी मैं तुमको 100 रुपए देकर ये शेयर खरीद सकता हूं या खरीदूंगा। अब आप उसको उस टाइम पे बोल सकते हो नहीं खरीदूंगा, जा नहीं खरीदता, नहीं भाई इसका नुकसान हो गया, मैं नुकसान क्यों झेलूं, मैं नुकसान नहीं खरीदूंगा, ठीक है।
तो पर आपने ये करके रखा था, कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करके रखा था कि मैं खरीद सकता हूं या खरीदूंगा, बट आप वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज। आप एक टोकन अमाउंट देते हो और फिर टोकन अमाउंट के बदले आप उस चीज को खरीद सकते हो। एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल के साथ फिर से एक और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने अगर कभी किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी होगी या मम्मी पापा को या किसी को भी लैंड या प्रॉपर्टी खरीदते हुए देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई एक प्रॉपर्टी पसंद आती है, मानो अभी रिसेंटली मैं प्रॉपर्टी देखने गया था, तो वहां पे जो ब्रोकर था उनका बोलना था कि इस लैंड के बाजू में डीमार्ट खुलने वाला है अगले 3 महीने बाद, तो अगर डीमार्ट खुल जाएगा तो इस लैंड की कीमत 4 गुना या 2 गुना हो जाएगी, तो अभी खरीद लो, क्योंकि अगर वो इन केस बढ़ जाती है तो फिर आपको वो डबल रेट पे मिलेगा और आगे जाके और बढ़ेगा। तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हो, अगर आपको वो चीज सच लगती है तो आप उसको एक टोकन दे सकते हो। ठीक है, आप उसको एक टोकन दे सकते हो। मानो वो प्रॉपर्टी 10 लाख की है, आपने 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, लाख रुपए जो भी है, आपने एक 50,000 रुपए का टोकन दे दिया कि हाँ मैंने इस प्रॉपर्टी की बुकिंग कर दी है और इसको आज जो 10 लाख रुपए का प्राइस है मैं अगले 1, 2 या 3 महीने बाद 10 लाख रुपए पे ही खरीदूंगा। और आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, भले ही उसकी प्राइस तब डीमार्ट बाजू में खुल जाए, उसकी प्राइस 20 लाख हो जाए, 30 लाख हो जाए, 40 लाख हो जाए, बट अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं कि मैं और तुम्हारे बीच में मैं इसको 10 लाख रुपए में खरीदने वाला हूं। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं एट द मोमेंट खरीद सकूं, तो मैं तुमको टोकन दे रहा हूं और जब मतलब टाइम होगा तब मैं ये खरीद लूंगा। तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेनिफिट समझते हैं। अब मानो आपको जो लग रहा था कि इस शेयर का प्राइस 100 से 200 जाने वाला है, इन केस XYZ चीज होती है, तो आपको लगता था 200 जाने वाला था, तो आपके पास क्या ऑप्शन था कि आज मैं इसको 100 रुपए पे खरीद लूं और कल जब 200 जाएगा तो मैं बेच के 100 रुपए का प्रॉफिट कर लूं, राइट। बट अगर वो अपोजिट चला गया और लॉस हो गया और जो चीज आपको लगी थी वो नहीं हुई, तो फिर इसका क्या हो गया, 20 रुपए का मानो कीमत हो गया या 10 रुपए पे कीमत आ गई। अब 100 रुपए से 10 रुपए पे कीमत आने के बाद आपको 90 रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे 90 रुपीज का आपने नुकसान झेला। ये हो गया अगर आप वो शेयर खरीद कर रखते हो। उसके बजाय अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर रखते हो, विच इज बेसिकली एक टोकन देकर रखते हो, तो आपने यहाँ पर जो 10 रुपए का टोकन दिया है, इन केस वो शेयर की प्राइस 100 से 10 भी आ जाती है तो आपको वो लेना जरूरी नहीं है। आपने जो 10 रुपए का टोकन या प्रीमियम दिया है उसी का आपको नुकसान बेयर करना है। और अगर अपोजिट सर्कमस्टेंस में अगर आपका जो एनालिसिस था वो सही हो गया कि 100 रुपए से 200 जाने वाला था, 200 चला गया, तो आपने जो 10 रुपए का प्रीमियम दिया था उसके साथ आपको और 100 रुपए देखने पड़ेंगे। बहुत से लोग पूछते हैं 90 देने पड़ेंगे या 100 देने पड़ेंगे। 10 रुपए के साथ और ऊपर से 100 रुपए देने पड़ते हैं, तो 110 का खरीदना पड़ेगा आपको। जो 100 रुपए का शेयर है वो 110 का खरीदना पड़ेगा, प्रीमियम प्लस द एक्चुअल प्राइस। तो 110 रुपए देकर आज वो 200 का शेयर आप खरीद सकते हो। भले उसका 200 या 300 भी प्राइस हो जाए या 400 भी हो जाए, तो आपको 110 रुपए पर आज वो शेयर मिलेगा। और अगर उसकी प्राइस 0 हो जाए तो आपका बस 10 रुपए का नुकसान होगा। दिस इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग इज कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। इक्विटी में आपको 100 रुपए का खरीदना पड़ता था और अगर प्रॉफिट होता था 100 पे तो मानो 200 का हो जाता था, बट लॉस होता था तो 100 से सीधा 0 या 90 या 100 रुपए का नुकसान होता था। बट वहीं पर एक छोटा सा माइनर एक चेंज देखो कि 100 रुपए पे आपको इक्विटी मार्केट में 100 रुपए का मिलता था। 100 रुपए से अगर 200 होता है तो आपको सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पर आपको प्रीमियम प्लस शेयर प्राइस देना पड़ रहा है। 100 प्लस 10 रुपए जो आपने टोकन दिया था, तो 110 देकर आपको आज 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगेन यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी प्राइस 0 भी हो जाए तो आपका ज्यादा से ज्यादा 10 ही रुपए का नुकसान होगा, बट इक्विटी में पूरा 100 रुपए का भी घाटा हो सकता है। So this is what options trading is for beginners. Again, मैंने beginners के लिए एक beginner friendly वीडियो बनाई थी जिसमें beginners को भी समझ आए कि options trading exactly होता क्या है। और futures trading के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया कि उसमें कंपलसरी होता है आपको खरीदना। ऑप्शंस में कैसा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे खरीद सकते हो, या फिर अगर नुकसान हो रहा है तो मैं 10 ही रुपए का जो प्रीमियम दिया है उतना ही नुकसान बुक करके खत्म कर दूं। बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको वो 100 रुपए देने ही पड़ेंगे और शेयर लेना ही पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस 0 भी हो जाए। ओके, सो दिस इज व्हाट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग इज। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के या ऑप्शंस ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंसेस और उनके प्रोज और उनके कॉन्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बेनिफिट्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजीज
ऑप्शंस ट्रेडिंग की कैसी जाती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कौन से शेयर्स या क्या देखना है, क्या इंडेक्सेस देखने हैं, सारी चीजों के बारे में, और ऑप्शंस ट्रेडिंग के एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज जिनसे प्रॉफिट भी बन सकता है, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके कवर करूंगा, धीरे धीरे करके आपको पढ़ाऊंगा। बट दिस इज इट फॉर टुडेज बिगिनर्स गाइड टू ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि और भी एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। एंड डेफिनेटली मुझे बताना एडिटिंग वगैरह भी कैसी लग रही है। वी हैव हायर्ड अ न्यू एडिटर, तो मुझे वो भी जानना है कि आपको न्यू टाइप ऑफ एडिटिंग कैसा लग रहा है कंपेयर टू पुराने वीडियोस या पुरानी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज 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 लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो भी लोगों को हेल्प मिली है इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।